हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह सब स्कूल ऑफिस चले गए थे। आयुष स्कूल चला गया था, ओजी भी स्कूल चली गई थी, हस्बैंड ऑफिस निकल गए थे। तो सबको नाश्ता लंच जो भी सबको देना रहता है वो सब दे के मैं सबको भेज दी हूँ। तो अभी ओजी को अभी भेजी तो थोड़ी देर पहले, उसके बाद घर आने के बाद नाश्ता सब बना के हस्बैंड को दे के वो ऑफिस चले जाते हैं। फिर मैं क्या करती हूँ ना, जो घर में थोड़ा सा बिखरा हुआ सामान रहता है, सब कुछ ऐसे क्या होता है, स्कूल ऑफिस सब जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो बिखर ही जाता है। कपड़ा इधर खोल के फेंक देते हैं तो बहुत सारा सामान ऐसे बिखर जाता है। सुबह के जो क्लीनिंग का काम होता है वो तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद जो होता है ना कि घर बहुत ज़्यादा मतलब सामान निकालते इधर उधर और करते हुए तो पूरा घर बिखर जाता है। तो एक बार मैं क्या करती हूँ, सबके जाने के बाद मैं एक बार पूरे घर को अच्छे से ठीक पूरा अरेंज कर देती हूँ। जो भी सामान जहाँ जगह है वहाँ पे रख देती हूँ, सबके कपड़े वपड़े जो भी है सब जगह पे रख देती हूँ। और बेड उड ठीक कर लेती हूँ। बेड तो सुबह ठीक करने का टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि जब मैं क्लीनिंग का काम करती हूँ उस टाइम सब सोए रहते हैं, तो बेड उड मेरा ठीक नहीं होता है। तो सबके निकलने के बाद ही सबका बेड ठीक करती हूँ। तो बेड उड ठीक करने के बाद फिर वहाँ पे सोफ़ा सोफ़ा वोफ़ा भी सब कुशन ज़्यादा फेंक देता है। वो जी रहती है उस टाइम तो सारा वो बिखेर देती है। उसके बाद आयुष भी जाता है तो उस टाइम अपना वो सामान वामान जो फेंकता है वो सब इसमें ठीक ठाक करके रख देती हूँ। तो इस टाइम क्या होता है ना, एक बार अगर मैं ये काम कर लेती हूँ ना, ये घर को जो अरेंज करने का काम होता है वो कर लेने के बाद मेरा पूरे दिन घर साफ़ रहता है, पूरे दिन साफ़ रहता है। तो क्या होता है, कोई घर पे रहता नहीं गंदा करने के लिए, और अगर ये ऐसे बिखरा हुआ आप छोड़ देंगे ना तो पूरे दिन आपका घर गंदा गंदा दिखेगा। और ये काम सबके निकलने के बाद मैं कर देती हूँ। तो आने के बाद भी जब बच्चे आ जाते हैं स्कूल से उसके बाद भी कुछ गंदा नहीं होता। वो जी तो आती है, फिर नहला के उसको मैं खिला के सुला देती हूँ, तो ज़्यादा गंदा नहीं होता। और ऐसे भी रहती भी है, घर पे सब भी रहते हैं ना, तो उस टाइम पे मैं एक बार ये नाश्ते वास्ते के बाद सब घर को ठीक कर देती हूँ। तो सबके रहने के बाद भी मेरा घर पूरा दिन क्लीन रहता है। तो ये काम एक बार करेंगे तो पूरा घर आपका दिन भर क्लीन रहेगा। तो मैं तो ज़रूर करती हूँ। मैं इस टाइम एक बार करती हूँ, फिर शाम में जब दिया बत्ती करती हूँ ना उस टाइम थोड़ा सा घर में थोड़ा बहुत झाड़ू लगा देती हूँ। मतलब उस टाइम घर गंदा तो होता नहीं, लेकिन थोड़ा वो जो घर में बच्चे अगर रहते हैं तो उस दिन थोड़ा सा पेपर ऊपर चाहे कुछ खाते पीते हैं तो इधर गिरा देते हैं, तो वो सब थोड़ा सा क्लीन करके तब मैं शाम का दिया बत्ती करती हूँ। और ऐसे तो बच्चे स्कूल में रहते हैं तो ज़्यादा गंदा तो होता नहीं है घर। तो उस टाइम सिर्फ मतलब नाम का जो होता है ना वो मैं कर देती हूँ शाम के टाइम। उसके बाद फिर संजा देती हूँ। तो यहाँ घर वर क्लीन कर ली हूँ। उसके बाद फिर देखिए मेरा घर पूरा एकदम साफ़ हो गया। तो इसी तरह से पूरा दिन वो घर मेरा साफ़ रहता है। तो यहाँ पे आयुष का टेबल था, ये हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे तो ये, और यहाँ पे पूरा घर मैं ठीक कर ली हूँ पूरा। मतलब जो भी रूम है मेरा, बेड वुड सब क्लीन करने के बाद किचन भी मेरा साफ़ सुथरा हो चुका था, क्योंकि नाश्ता वास्ता बन के सबको दे दी। उसी टाइम मैं किचन को भी क्लीन कर लेती हूँ, तो मेरा घर पूरा दिन साफ़ रहता है। तो ऐसा और अगर काम को आप सोच के करेंगे ना कि कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, अगर उसका पहले सोच के रख लेंगे ना, तो आप जिस टाइम आप काम करेंगे या खाना बनाएंगे या कुछ भी और भी काम करना रहेगा ना, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं होगा, काम ज़्यादा होगा भी नहीं। जैसे क्लीनिंग का भी काम होता है, तो क्लीनिंग का काम ऐसे मैं किचन में सिर्फ जाती हूँ तो खाना ही बनाने के लिए नहीं, कुछ भी अगर क्लीनिंग का हो, डब्बा वब्बा धोना हो, कुछ करना हो, तो वो सब भी मैं साथ के साथ करती ही रहती हूँ। तो मुझे एक बार में सारा काम करना नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत हल्का हल्का करके मैं करती रहती हूँ। किचन में भी हूँ तो अगर रोटी बना रही हूँ तो रोटी तो बनाने से टाइम में सिर्फ आप रोटी पे ध्यान दे सकते हो। अगर सब्जी चावल कुछ और बना रही हूँ तो उस टाइम में दूसरा काम भी मैं कर लेती हूँ। मेरे साथ ऐसा ही है, क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसके साथ मुझे मैनेज करके चलना पड़ता है। वो तो स्कूल 3 घंटे के लिए जाती ही, लेकिन उसके बाद वो घर आती है तो मुझे उसी तरह हिसाब से काम करना रहता है। तो सब्जी वब्जी भी जो होता है, जैसे रात का भी सब्जी होता है तो मैं कभी दिन में ही बना लेती हूँ। दोपहर के सब्जी अगर बनाती हूँ तो रात का भी हो जाता है, नहीं तो फिर अगर नहीं तो फिर तो शाम में पहले ही मैं सब्जी बना के रख देती हूँ। तो यहाँ पे ये सब मैं क्लीनिंग का काम करने के बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट कर ली थी। एक आध घंटा हो गया था, थोड़ा सा सो गई थी मैं। और फिर उसके बाद ओजी खाने के बाद भी कुछ काम है तो अभी मैं अभी ही सो ले रही थी, क्योंकि घर पे कोई था नहीं, शांति था पूरा घर। तो थोड़ा सा आराम करके उसके बाद मैं उठ गई, यहाँ पे ओजी लाने के लिए तैयार हो गई थी। थोड़ा सा जो भी हल्का फुल्का है कंघी कर लेती हूँ, और थोड़ा सा क्रीम लगा ली, अपना सिंदूर जो है वो कर लेती हूँ, लिप बाम। तो ये थोड़ा वो जो हल्का फुल्का है वो कर लूँगी। उसके बाद जाके उसको मैं ले आऊँगी, और उसको ला के फिर उसको मैंने जो नहलाना रहता है, सुबह में उसको नहला के नहीं भेजती हूँ, क्योंकि वो आने के बाद इतना पसीना पसीना हो जाती है ना कि मुझे नहलाना ही पड़ता है। तो 2 बार नहलाने से क्या फ़ायदा। तो मैं उसको घर ला के अच्छे से उसको नहला देती हूँ, तो उसका ही मन फ्रेश हो जाता है। फिर खा पी के वो आराम से सो जाती है। तो उसका यही रूटीन है। सुबह अभी नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी जाती है तो उस टाइम मैं नहलाती नहीं हूँ। और नहलाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, आने के बाद वो पसीने पसीने हो जाती है तो मुझे दोबारा नहलाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि एक ही बार नहलाऊँ, तो लाने के बाद ही नहलाती हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ा सा जो हल्का फुल्का वो क्रीम व्रीम वो मैं लगा ली हूँ।
अब जाऊंगी उसको लाने के लिए। उसका टाइम भी हो रहा था, तो 1-2 मिनट लेट होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह का जो काम वाम सब हो गया है। अभी ओजी को लाने का टाइम हो रहा है, 12 बजने वाला है, 10 मिनट बाकी है। अभी मैं जाऊँगी उसको लाने के लिए। तो वो उसको, और अभी एक वीक से काफ़ी ज़्यादा थकान हो गया था। गणेश जी आते हैं यहाँ पे, 1 वीक के लिए रहते हैं, तो काफ़ी सारा प्रोग्राम भी रहता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए रहता है। तो डेली आना जाना नीचे रहता है। सुबह पूजा और शाम में पूजा होता है, तो आरती वारती होती है, तो सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रोग्राम होता है। काफ़ी सब लोग बिजी रहते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब सब मिलते जुलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो 1 वीक से अभी चल रहा था, यही समय हम लोग का चल रहा था। उसमें काफ़ी थकावट हो गई। उसमें फिर हम लोगों ने एक ग्रुप डांस भी किया था, काफ़ी अच्छा से डांस हुआ। प्रैक्टिस भी हम लोग काफ़ी दिन से कर रहे थे उसका, तो डांस भी हमारा बहुत ही अच्छा हुआ। तो काफ़ी भी थकावट लग रहा है, तो बस 1-2 दिन रेस्ट करेंगे ना, तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वही है, तो चलते हैं अभी ओजी को लेके आते हैं। उसके तो मैं खाना वाना भी बना के रख दी हूँ, मतलब ओजी के देने के लिए, ओजी खिलाने के लिए, आयुष के लिए। तो मैं तो 4 बजे उसको मैं राइस बनाती हूँ, तो वो उस टाइम बनाऊँगी। और सब्जी दाल मेरा बना हुआ है, अभी ओजी को खिलाऊँगी तो वो सब है ही मेरा बना हुआ। जब आयुष आएगा तो सिर्फ राइस बनाऊँगी। तो लेके आती हूँ ओजी। हैंग कर दे की क्या है? चलो हो गया, चलो कपड़े वपड़े चेंज करो। हम्म 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 खोलो। हम्म क्या था उसमें? वॉशरूम में क्या करना है जी? तो चलिए, मेरी ब्लॉग यहीं तक की थी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यहाँ पे चिमनी डीप क्लीन करने के लिए आ गया था, वो कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।